है कि अगर अगर किसी की स्पीड कम होगी, जैसे स्पीड रुक जाती है कि 40-45 या 45 तक रुक जाती है, उसके बाद जो है वो स्पीड इंप्रूव नहीं होती, तो पर उसका कोई क्या इलाज है? उसका इलाज एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम्म, आपको 45 से 65 करनी है, तो आपको हम्म, दिन में कम से कम सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा, ये देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कि आप कहो कि कोई शॉर्टकट तरीका है, कि उसकी वजह से हम कर पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है केशव जी। अपने आस-पास म्यूज़िक जहाँ म्यूज़िक लगाओ, अपने आप को डिस्टर्ब करो माइंड को, ताकि आप उस पे फ़ोकस कर पाओ। अगर आप अकेले टाइप करोगे, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए है जो जो प्रेशर को मेंटेन कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, उसको उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको लगता है ना कि हम किसी को देख के अगर आपके जैसे कुछ बच्चे होते हैं जब कोई पास खड़ा हो जाता है तो उनकी हाथ जो है ना काँपना शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात है म्यूज़िक लगा लो, सा सा साइड में जहाँ कोई टीवी लगा लो, कुछ भी लगा लो ताकि आपकी कंसंट्रेशन वो फ़ोकस रहे वहाँ पे। एक मिनट कोई एक मिनट एक ऐसी मिनट चीज़ सर, लगाओगे। एक मिनट सर, एक डाउट आ रहा है। 40-50-15 मार्क्स लेने हैं टाइपिंग में, कितने मार्क्स होने चाहिए? देखो यार, टाइपिंग है जो भी जेकेएसबी ने एक फॉर्मूला निकाला है ना, वो क्या है? नेट स्पीड ऑफ कैंडिडेट अपॉन जो हाँ, आपके उस शिफ्ट में जो जिन्होंने जिन्होंने टॉप स्पीड करी होगी, टॉप ठीक है? टॉप किया तो होगा। वो इंटू 20, तो यहाँ से हुँ, आपकी स्पीड निकलेगी। ठीक है? अगर आप हुँ, पिछला दो, अगर बड़े सारे बंदों ने टाइपिंग दी होगी, उसमें बड़े सारे बंदों की मॉडरेट शिफ्ट जो है वो मॉडरेट आई थी, उसमें कॉमा सब कुछ आया था। तो उसमें बड़े सारे बंदे बाहर निकल गए थे, क्यों? क्योंकि वो टफ थी, और उसमें जो क्वालिफाई करे उनकी स्पीड उनकी जो है उनके जो मार्क्स वो अच्छे आए, क्यों? क्योंकि वो शिफ्ट जो है मॉडरेट थी। ठीक है? तो ये चीज दिमाग में रखो, आपको हमेशा टाइपिंग जेकेएसबी में इजी नहीं आएगी। अगर आपकी मॉडरेट आ गई भाई, तो वहां पे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अभी आप जो प्रैक्टिस करो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। कॉमा कुमा, हाँ सर, ये जो एक मैं चीज भूल गया कि बड़े सारे बंदे ये पूछते हैं कि सर, टाइपिंग में जो आपका नंबर कीज होती हैं, ठीक है, वो कई बार वो उनका वहां से उनकी वहां पे कमांड नहीं होती टाइपिंग पे। हुँ। कई बार अगर टाइपिंग पैराग्राफ में नंबर आ जाए, कॉमा आ जाए, वो नहीं वो सही कर पाते। हाँ, मैं एक्चुअली सच में बता रहा हूँ, जब ये न्यूमेरिकल चीज़ें आती हैं ना, तो उस टाइम पे मैं साइड वाला जो कीपैड होता है, मैं वही यूज़ करता हूँ। क्योंकि उस टाइम प्रेशर इतना होता है कि सामने जो कीपैड्स होते हैं ना, वो वहाँ पे गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ा-सा वो दूर पड़ता है डिस्टेंस। पर वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप, सामने वाली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। बट जेकेएसएसबी में ज़्यादा न्यूमेरिक्स जो है मैंने देखे नहीं है। बड़े 1-2 आएँगे तो वो ईज़िली आप साइड से देख के कर सकते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, क्योंकि हम्म, आपको टाइप पास करना है। तो हम्म, इसके लिए भी अलग से प्रैक्टिस है, वो भी मैं आपको बता दूँगा, वो भी कर सकते हैं। सामने कीपैड जैसे मैंने आपको बेसिक बताया पहला रूल, वैसे ही सेकंड करना है, देन आपके सामने ही वो न्यूमेरिक कीपैड होगा। उसी तरह से हमने जैसे अपने रूल्स करते हैं, वो न्यूमेरिक कीपैड की भी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। सर एक्सपेक्टेड टाइपिंग मंथ मैंने आपको बता दिया। टाइपिंग जो है आपकी, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट एग्जाम होंगे, एग्जाम अगर हुए तो आपकी फरवरी मार्च टाइपिंग में होगी, टाइप फरवरी मार्च, इससे पहले चांसेस कम है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, अगर कोई वर्ड स्किप हो जाए तो वो कर सकते हैं, आई थिंक उसमें स्पीड भी कोई इफेक्ट नहीं करता। हाँ, ये चीज भी किसी ने अच्छा पूछा क्वेश्चन, कि अगर कोई आप वहां पे टाइपिंग कर रहे हो, आपको कोई आप टाइपिंग लिख रहे हो सर, तो वहां पे कोई वर्ड स्किप हो जाए, तो क्या उसको हुँ। उसको वो उसमें उसको माइंड में लेना चाहिए, या आगे उसको जो टाइपिंग वर्ड है उसको नहीं, नहीं, कंटिन्यू? नहीं, उसको माइंड में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ, जैसे कभी कोई बड़ा वर्ड आ जाता है कोई, जैसे मतलब कि लगा लो, ऐसे मेरे पास में कोई वर्ड नहीं आ रहा अभी दिमाग में, जैसे कोई लंबा वर्ड आ जाता है, तो वो माइसेंथ्रोप ऐसे वर्ड आ गया कोई, हाँ, माइसेंथ्रोप कुछ आ वर्ड आ गया। जाता है। तो आप क्या करते हो कि जैसे पहले सेकंड लेटर में ही गलती कर देते हो, देन आप क्या करते हो, आपको पता नहीं चलता है, वो आप पूरा लिख देते हो। फिर आपको लगता है कि वो लेटर मैंने गलत लिख दिया, तो क्या करते हैं बच्चे बैक स्पेस कर देते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसको एक गलती को लेके आगे निकलना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर उसको ठीक करने के चक्कर में जो 4-5 वर्ड्स आपने लिखने हैं, वो आपके मिस हो जाते हैं, उसको उस एक्यूरेसी को देखने के लिए। समझ गए केशव जी मैं जो कह रहा हूँ जी आप? जी 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 जी। जैसे ऑब्जर्वेशन है, एक मिनट एक मिनट ऑब्जर्वेशन है
टाइपिंग मास्टर में कुछ पैराग्राफ आ जाते हैं जिनमें कुछ करैक्टर आ जाते हैं, कुछ करैक्टर आ जाते हैं जो कीबोर्ड में नहीं दिखते। नहीं राजवीर दिखते हैं सिंह को। कैरेक्टर सारे सामने दिखते हैं। जो QWERT वाला रूल है, सेकंड रूल, उसके सामने सारे कैरेक्टर्स हैं, उसको शिफ्ट के साथ करना पड़ता है हमें, जितने भी कैरेक्टर्स हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे कोई ऑब्जर्वेशन वर्ड है, तो OBB बैन वाला लिख दिया, तो देन आपने सारा वर्ड लिख दिया। और मुझे लगा कि हाँ यार, ये गलत है, तो हम बैक स्पेस जाने में टाइम लगता है, उसकी वजह से हम क्या होता है 4-5 वर्ड्स छोड़ देते हैं, उससे भी हमारा फ़र्क पड़ता है। आई मतलब थिंक जो सर टाइपिंग। अगर अगर कोई वर्ड किसने जैसे आपने बोला ऑब्जर्वेशन, अब उसमें एक बी वाला बॉय वाला आता है कि वी वैन वाला आता है, ठीक है। हाँ, अगर हाँ। किसी ने पहले वी लिख दिया, कुछ पहले जो वी वाला वैन वाला पहले वो लिख दिया बी बॉय, अब वो गलत हो गया। तो वो हाँ, उसमें हाँ। उसको उसको माइंड में वो चीज रखनी चाहिए, और जहाँ जो आगे सोचना है यार, नहीं यार मैं अगर नहीं, इसको नहीं। सोचूंगा तो वो स्पीड कम हो जाएगी। वो उसी बंदे को देखनी चाहिए, अगर किसी बंदे ने ज़्यादा गलतियाँ की हुई हैं, वो उस बंदे को वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मैं पैराग्राफ बिल्कुल साफ चल रहा है और मेरी गलतियाँ बड़ी मिनिमम हैं, तो हम्म। उसको वो छोड़ के आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो इम्पैक्ट डालती हैं आपकी स्पीड में। अगर वो आप बैक स्पेस करोगे तो एक्यूरेसी पे, क्योंकि एक्यूरेसी आपको 90 लानी है। आप 95 लाओ, 98 लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो एक्यूरेसी के मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। अगर आपकी 91, 92 भी आ गई, तो ग्रॉस स्पीड ज़्यादा होगी, तो उससे आपको मार्क्स में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपको, नेट स्पीड में। एक मिनट सर, रिटर्निंग एग्जाम की तैयारी कौन से यूट्यूब चैनल से करें? आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। मैंने यूट्यूब व्हाट्सएप पे मैक्सिमम कंटेंट डालते रहता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे आपको बड़ा सारा कंटेंट मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना वहाँ पे अपडेट के लिए। बैक स्पेस कर लेना चाहिए इन प्रैक्टिस। बैक स्पेस सर बोले बैक स्पेस प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अभी शुरुआत में कर रहे हो, जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमें हमारी स्पीड जो है वो 50 प्लस होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में ही आपने आदत डाली बैक स्पेस की, तो इससे क्या होगा, जो स्पीड आज बढ़नी है वो 1-2 महीने के बाद बढ़ेगी। वो स्पीड आपकी स्टक रहेगी, क्योंकि आपको बैक स्पेस तब यूज़ करना है जब आपके एग्ज़ाम बड़े आई क्लोज़ हो थिंक जाएँगे, इनको सर जो बहुत पास हो जाएँगे। बिगिनर है उनको आई थिंक ये आप भी एग्री करे होंगे कि उनको एमएस वर्ड पे जो आप बेसिक सिखा रहे हो, पहली वीडियो डाली थी, आई थिंक उनको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए 1 महीना। वो करनी जैसे अभी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर वाला वर्ड, 3 जो वर्ड्स आपके रूल्स हैं, उनको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे वो फिर इजी होगा। जब तक वो वो मोर देन उंगलियों। इनफ है। वो मोर देन इनफ है, 3 रूल्स अगर 10 दिन भी लगाएँ। पहले देखो, कोई भी चीज़ होती है वो उसपे मेहनत करनी पड़ती है और वो टाइम के साथ मिलती है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में अगर टाइपिंग मिल जाए 70 की स्पीड है, वो ऐसा कोई भी एक मिनट नहीं है एक इस एक मिनट सर, एक इस डाउट दोबारा आ रहा है।